3 जनवरी 1991, दिन गुरुवार। मैं डॉक्टर नीरज विश्वास, डिलीशन ऑफ मेमोरी मतलब स्मृति विलोपन के एक्सपेरिमेंट के प्रथम चरण पर। तीन 3:30 पर पहला मार्कर लगाया गया। दूसरा इंजेक्शन लगाने के बाद मैं पहले मार्कर और दूसरे इंजेक्शन के बीच हुए घटनाक्रम को भूल जाऊंगा। कैमरा रोलिंग। भारत के जाने माने फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज विश्वास के बारे में हम सब भली भांति जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि इंसानी दिमाग के बारे में इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत एवं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। महज 30 साल की उम्र में 100 से भी अधिक ब्रेन इंजरी मेडिसिन्स की पेटेंसी आपके नाम है। सर, अब तक कितने पेशेंट्स को ये ड्रग्स लेने के बाद एमनेजिया या याददाश्त खोने जैसी दिक्कतें आई हैं? एक भी नहीं। देखिए, एमनीजिया या याददाश्त खोना एक टेम्परेरी मेमोरी लॉस की बीमारी में आता है जिसका इलाज मौजूद है। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि दिमाग में सारी चीज़ें हमेशा स्टोर रहती हैं। मेरे कई एक्सपेरिमेंट अभी फ्लोर पर हैं जिसकी मदद से इंसान अपने जन्म से लेकर वर्तमान तक की सारी बातें ऐसे याद कर सकेगा जैसे कल ही की बात हो। आठ अप्रैल 1991, दिन गुरुवार। एक्सपेरिमेंट नंबर 12। मैं टाइम ट्रेवल का अनुभव करना चाहता हूं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इनर्शियल फ्रेम में एक बॉक्स के अंदर परमाणुओं को 3 गैसों की मदद से प्रकाश की गति से तेज दौड़ा कर देखते हैं।
14 अप्रैल 1991। मैं टाइम ट्रेवल का अनुभव करना चाहता हूँ। इनर्शियल फ्रेम में बॉक्स के अंदर गैसों में बदलाव करने के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 12 दोबारा किया जा रहा है। छोड़ दो ये सब। क्या? देखो नीरज, कंपनी से ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। एक बेतुके से एक्सपेरिमेंट को लेकर अपना करियर खराब मत करो। मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो और एक नई शुरुआत करो। ये बेतुका सा एक्सपेरिमेंट मेरा सपना है। मैं सब कुछ छोड़ भी दूंगा तो भी ये सपना मुझे नहीं छोड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अपने देश में रहकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। छोड़ दो ये। क्या? अक्टूबर 1998 दिन मंगलवार। मैं टाइम ट्रेवल का अनुभव करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 122। टाइम ट्रेवल थ्रू इनफाइनाइट सिलेंडर थ्योरी बाय फ्रैंक टिपलर। इस थ्योरी के अनुसार एक मैटर का मास गैसों की मदद से बढ़ाना है और प्रोपेलर्स की मदद से 1 मिलियन टाइम पर मिनट की स्पीड से घुमाना है। सर, जो ये आप टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं,
इससे क्या अतीत में जाना संभव है? थ्योरी तो कहती है ऐसा हो सकता है, पर जब तक भविष्य से आकर कोई मेरा हाथ पकड़कर ये नहीं कहता कि मैं भविष्य से आया हूँ, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसके अलावा अतीत में जाने से कई तरीके के पैराडॉक्स यानी विरोधाभास बनते हैं, जिसके परिणाम काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। पैराडॉक्स जैसे कि? एक तो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जैसा इसका नाम है, अगर मैं अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलूं या उनकी शादी से पहले ही उन्हें गोली मार दूं, तो मेरे अस्तित्व का क्या होगा? अगर वही नहीं रहे तो मैं कैसे पैदा हुआ? अच्छा, अगर उन्हें गोली नहीं भी मारी तो भी अतीत में किए गए किसी भी छोटी सी एक्टिविटी से भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं में बदलाव आ सकता है। इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। ओके, इसका मतलब अतीत में जाना संभव नहीं है, भविष्य में जाना, इसका क्या? देखा जाए तो हम सब भविष्य की तरफ ही ट्रेवल कर रहे हैं, बस आगे बढ़ने की स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी आर ऑल ट्रेवलिंग थ्रू टाइम टुगेदर। व्हाट द बॉटम लाइन इज, टाइम ट्रेवल इज अलाउड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। सोलह नवंबर 2010 दिन मंगलवार। मैं टाइम ट्रेवल का अनुभव करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 350, टाइम ट्रेवल थ्रू वर्म होल। आइंस्टाइन के इस थ्योरी के अनुसार वर्म होल क्रिएट करने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है वो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, पर इस दुनिया ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ठीक से अभी जाना नहीं है।
सर, कौन सा पंखा ठीक करना है? सर, कौन सा पंखा ठीक करना है? हाँ, वो 3 नंबर रूम का 2 नंबर पंखा जरा देख लेना। 3 नंबर रूम का 2 नंबर पंखा? सर, हो गया। चलता हूँ सर। अरे रुको, जरा एक काम करना। सर, कितना घुमाना है? सर, कितना घुमाना है? फुल कर दो। बेटा जरा इसे भी देख लेना। बेटा, अगर क्वांटम फिजिक्स में सारी बातें न लिखी हो तो पानी केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है, इसमें और भी कई खूबियां हैं। परमाणुओं और उप परमाणुओं को अगर तरंगों में बदलकर पानी में दौड़ा दूं तो वो उसे बिखरने से रोकेगा और वर्महोल स्थिर हो जाएगा।
24 फरवरी 2021, दिन पता नहीं कौन सा। किरणों को पानी से गुजार कर एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जा रहा है। मरने से पहले मैं अपने सभी फेलियर्स को भूलना चाहता हूँ तो एक बार, बस एक बार टाइम ट्रेवल का अनुभव करना। बस अब यही एक तरीका बचा है।
24 फरवरी 2021। दूसरा इंजेक्शन लगाने के बाद मैं पहले मार्कर और दूसरे इंजेक्शन के बीच हुए घटनाक्रम को भूल जाऊंगा। ये भी एक तरह का टाइम ट्रेवल ही होगा। 2021? चौबीस फरवरी 2021 दिन बुधवार। मेरा मेमोरी डिलीशन का एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। 3 जनवरी 1991 को मैं अपनी लैब में बैठकर किताब पढ़ रहा था। आखिरी बात मुझे यही याद है। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। मुझे किसी से बात करनी चाहिए। आठ अप्रैल 1991 दिन गुरुवार। एक्सपेरिमेंट नंबर 12। मैं टाइम ट्रेवल का अनुभव करना चाहता हूँ। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इनर्शियल फ्रेम में एक बॉक्स के अंदर परमाणुओं को 3 गैसों की मदद से। अरे उठ गए आप? तुम? मतलब मैं? क्या आप मुझे जानते हैं? आज कौन सी तारीख है? 8 अप्रैल 1991। 1991? पर आप हैं कौन? 1991? तुमने पहला इंजेक्शन लिया? हाँ। मैंने दूसरा भी लगा लिया। मेरा मेमोरी डिलीशन का एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था। मैं 2021 में था। मैंने पहले पेपर देखा, फिर तुम्हें। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी टनल या होल में गिर रहा हूं और फिर मैं यहां हूं 1991 में। इसका मतलब? इसका मतलब कि मेरा कोई और एक्सपेरिमेंट भी कामयाब रहा होगा, जिसकी वजह से मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ अतीत में आ पहुँचा हूँ। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ पॉसिबल है, पर ये सब किया कैसे आपने? मुझे याद नहीं।
मैंने टाइम ट्रेवल करने के लिए 1991 का ही साल क्यों चुना? मेरी फैमिली का क्या हो रहा होगा? 1991 में ऐसा क्या है कि मैं यहीं आया? क्या यार तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? आपके सभी सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं। आपकी याददाश्त वापस आने के बाद।